गई है कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज कौन सी बीमारी होती है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जब हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड वगैरह नहीं मिल पाता है, हार्ट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है। बात समझ में आई, जिससे हार्ट अटैक भी आने की संभावना है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकता है, चेस्ट में दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड भी नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो एक बीमारी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। अगर वो लगातार बना रहे तो आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। किसकी वजह से होता है, ज्यादा सिगरेट जो पीता है उसमें होता है, और जिसको डायबिटीज की बीमारी यानी जिसको शुगर की बीमारी होती है उसमें ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, और किसमें होता है, और बताए थे, और किसकी वजह से होता है, जब कोई कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जब कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, जम जाता है, तब होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आज दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरी हमारी कौन सी बीमारी है, मैं भी शायद हार्ट के डिजीज को किस नाम से जानते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। नंबर 1 कौन सी है, कोरोनरी आर्टरीज। इसको अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, ये थे कोरोनरी आर्टरीज जब क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से होती है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जब इकट्ठा हो जाता है तो वहां से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज डिजीज को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक बीमारी है। कौन सी बीमारी, कोरोनरी आर्टरीज वाली है। ठीक है, हाउ स्मोकिंग, हम बोले थे कोरोनरी आर्टरीज जो बीमारी होती है सबसे ज्यादा जो किसकी वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है। अब आप लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल का तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्मोकिंग वाला कैसे हो रहा है। तो स्मोकिंग जो होती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। किसको, ब्लड वेसल्स, और जो आपके हार्ट होते हैं उसको अफेक्ट करने का काम करती है, डैमेज करती है ब्लड वेसल्स को। जो सिगरेट होते हैं, सिगरेट में निकोटीन नाम का कंपोनेंट्स पाया जाता है, ये एक टाइप का टॉक्सिक होता है जो कोरोनरी आर्टरीज के इनर लाइनिंग को, अंदर वाली लाइन को डैमेज कर देता है। ये तो हम कल अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कोरोनरी आर्टरीज को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब दूसरा कौन सा है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। कौन सी बीमारी है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन। मायोकार्डियक इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मायोकार्डियक इन्फेक्शन, जब हम आपको पढ़ा रहे थे हार्ट, अरे यार कट गया, जब हम आपको हार्ट पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि हार्ट की जो सेल्स होती है उसको मायोकार्डियम सेल्स के नाम से जानते हैं। जो हार्ट होता है, एक्चुअल में जो हार्ट बना होता है, हार्ट, ये वाला जो हार्ट होता है ये किससे, किस मसल से बना होता है, हार्ट को बनाने वाली मसल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियम, किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियम। ठीक है, 3 लेयरों से बनी होती है, 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये मसल्स होती है जो हार्ट को बनाने का काम करती है। ठीक है, इस मसल्स को हम लोग मायोकार्डियम मसल्स के नाम से जानते हैं। जो मोटा मोटा समझिए, जो हार्ट होता है वो किससे बनता है, मायोकार्डियम से बनता है, मायोकार्डियम मसल से मिलकर बना होता है। हॉर्न ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मायोकार्डियक इन्फेक्शन जो होता है इसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जान सकते हैं। किस नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक। देखो होता क्या है, मायोकार्डियक इन्फेक्शन में ये जो हार्ट ही होता है, जो हार्ट है ये किससे मिलकर बना है, पूरा का पूरा मायोकार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। ये मसल जब डेड हो जाती है
ठीक है। अब देखो ब्लड, हमारा जो ब्लड पंप करता है किसके थ्रू करता है? मायोकार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियम जो लेयर होती मसल्स होती है उसके थ्रू करता है। नहीं समझा? जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम आपको पढ़ा रहे थे, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रल, वो सब एक मसल से मिलकर बने होते हैं। मस्कुलर होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना हमारा हार्ट, ठीक है। तो वो जो हार्ट है किस मसल से मिलकर बना है? मायोकार्डियम मसल से बनता है, ठीक है। अब हार्ट को पंप करने के लिए, समझ में आ रही है? हार्ट को पंप करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मायोकार्डियम मसल्स की होती है। वही जो मसल्स होती है हार्ट को पंप करवाने में मदद करती है, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने का काम कौन करती है? मायोकार्डियम करती है। मतलब मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट को करवाती है, तभी हार्ट क्या करता है? आसानी से पंप करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई? 3D वीडियो दिखाएं? हाँ, हार्ट धक धक कर रहा है ना, सिकुड़ रहा है, तभी कर रहा है। तो जो हार्ट सिकुड़ रहा है वो किसके थ्रू सिकुड़ रहा है? मसल्स के थ्रू सिकुड़ रहा है, मायोकार्डियम। अब उसी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तब आपको एक बीमारी होती है, उसी को मायोकार्डियम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ अब? ठीक है। ये आगे चल के हार्ट अटैक के रूप में भी बन सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं किए या फिर आप इसको इग्नोर कर दिए तो ये हार्ट अटैक बन सकता है। हार्ट अटैक आने का, जो अचानक से हार्ट अटैक आता है तो इंसान की जान चली जाती है ना, इन्फेक्शन से ही होता है। पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज रहती है, सब लोग केयर नहीं करते हैं, दवा चलती है, बोलते हैं ना एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, दवा चलती है तो दवा रोकथाम करती है। बात समझ में आई? लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो इंसान की जान चली जाती है। हार्ट अटैक एक ही बार आता है और लेकर चला जाता है। बात समझ में आई? अगर पॉसिबल होता है तो सीपीआर के थ्रू सब लोग बचा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, डेड ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो। समझ में आ रहा है? मायोकार्डियम इन्फेक्शन, देखो क्या लिखा है, डेड ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स, हार्ट जिस मसल से बना है वो मसल्स क्या होती है? प्रॉपर तरीके से डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ड्यू टू कंप्लीटेड ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो किसके थ्रू होती है? जब मायोकार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है, जब मायोकार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है। अब मायोकार्डियक मसल्स को ब्लड देने का काम कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी वेन्स होती है। जो अभी कोरोनरी आर्टरीज पढ़ाए हैं, रुको यार तुम लोग को फिगर ही दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं समझोगे, हवा में जा रहा है सब। इंटर में तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो ना? चालू हो जा रे। ध्यान से देखना, इसी पर रख दीजिए भाभी, थैंक यू। ये जो मसल्स होती है, ये नीचे वाली मसल्स कौन सी मसल्स होती है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है? मसल्स होती है। इसका मेन काम क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन का। मेन काम क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, मतलब हार्ट को सिकुड़ने और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और फिर
रिलैक्स अवस्था में जाना, सिकुड़ना, फिर क्या होना, रिलैक्स अवस्था में जाना। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड पंप होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है। हार्ट हमारा सिकुड़ रहा है, दब रहा है, तो ब्लड निकलता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड भरता है। बात समझ में आई? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था में जाता है तो ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट रिलैक्स की अवस्था में आता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड फिल होता है, यानी ब्लड भरा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, मायोकार्डियक मसल होती है। ठीक है, मायोकार्डियक की मसल्स होती है। इस मसल्स को, ये मसल्स तभी वर्क करेगी, आ जाओ क्लास में, ये मसल्स तभी वर्क करेगी जब इस मसल्स को प्रॉपर तरीके से क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। अब इस हार्ट मसल्स को भाई अब आप कहेंगे कि मैम हार्ट तो खुद ही ब्लड को पंप कर रहा है, अभी कल बताए थे, तो हार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हार्ट को भी वर्क करने के लिए प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, कार्बन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, तभी वो हार्ट वर्क कर पाएगा। तो हार्ट को ब्लड देने के लिए हार्ट पे प्रेजेंस होती है ऐसे ऐसे करके वेन्स। क्या प्रेजेंस होती है, आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंस होती है, जो मायोकार्डियम को ब्लड देने का काम करती है। मायोकार्डियम को क्या करती है, ब्लड देती है, मायोकार्डियम को न्यूट्रिशंस देती है। हम आपको फिर एक बार दिखा रहे हैं फिगर में, ठीक है, एक बार फिर चलते हैं। वो वाली कहाँ पे गई, कोरोनरी आर्टरीज वाली, यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है, नहीं तो दिखाते हैं। यहाँ पे सब हार्ट का ही है, कोरोनरी आर्टरीज, एक मिनट। हार्ट आर्टरीज देखो ऐसे ही लगी होती है, ऐसे ही क्या लगी होती है, ब्लड वेसल्स होती है। देख रहे हो ढेर सारे, यहाँ पे देखो, आ जाओ, साफ नहीं दिख रहा है ना? हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की मसल्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और क्या करवाती है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप होता है, जब हार्ट रिलैक्स अवस्था में आता है तो उस समय हार्ट में ब्लड भरा जाता है। भाई हार्ट ब्लड कैसे पंप करेगा, जब उसमें ब्लड आएगा तभी ना पंप करेगा। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट में ब्लड भरा जाता है, वो कब होता है, रिलैक्सेशन, मतलब सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक, पक्का? डायस्टोलिक कितना रहता है, 120 रहता है ना? तो किस्मा कौन सा रहता है, डायस्टोलिक क्या होता है, 80 होता है, 80 से 90 होता है। तो जो डायस्टोलिक रहता है वो किसमें आता है, डायस्टोलिक, वो आपके रिलैक्स में आता है। और जो सिस्टोलिक होता है, कौन सा, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्शन में आता है। सिस्टोलिक नहीं समझा? हार्ट में ब्लड भरने का जो प्रेशर होता है वो किसमें होता है, हार्ट में ब्लड किस प्रेशर से भरा जाता है वो आपका किसमें आता है, रिलैक्सेशन से आता है ना। वो किसमें मापा जाता है, डायस्टोलिक में मापा जाता है, अभी उस दिन बताए थे। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो कितने प्रेशर से पंप करता है, वो किसमें आ जाता है, सिस्टोलिक में आ जाता है। बात समझ में आई? तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप करता है, वो सिस्टोलिक में आएगा। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय हार्ट में ब्लड भरता है तो वो डायस्टोलिक में आएगा। ठीक है, अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए जो मसल्स होती है उसको किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियम मसल्स। ठीक है,
ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब हार्ट को पंपिंग करने में मदद करती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है तभी हार्ट क्या होता है, प्रॉपर तरीके से पंप कर पाता है। अब ये मसल्स तभी प्रॉपर तरीके से पंप करेगी जब इस मसल्स को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस मिलेगा, ब्लड मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है, तभी वर्क करेगी। भाई वर्क करने के लिए इसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किससे मिलती है, ब्लड से मिलती है। किससे मिलती है, ब्लड से। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है कोरोनरी आर्टरीज, एक होती है कोरोनरी वेंस। ये हार्ट के ऊपर ही लगी रहती है, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेंस। वो हार्ट को ब्लड वगैरह देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हार्ट जो वर्क करके बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है उसको हार्ट से रिमूव आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आई। कोरोनरी वेंस में कौन सा ब्लड बहता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड। जो वेंस होती है, वेंस में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। वेंस में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ना, डीऑक्सीजनेटेड। और जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। ये शुद्ध ब्लड कब बनता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध ब्लड कब बनता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, जब हमारी बॉडी जो वर्क करती है तो उसी में से कुछ केमिकल बनते हैं जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक आपको ब्लू कलर की दिखेगी, एक आपको रेड कलर की दिखेगी। जो रेड कलर की होती है वो वेंस होती है, जो ब्लू कलर की होती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है। जो ब्लू कलर की होती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है। जो रेड कलर की होती है वो क्या होती है, वेंस होती है। वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं और जो आर्टरीज रहती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। गलत बताएं, ठीक है। वेंस में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। वेंस में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और आर्टरीज में क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है। ये जो हार्ट को ब्लड मिलता है वो वेंस के थ्रू जाता है, और हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो आर्टरीज के थ्रू निकल के जाता है लंग्स के पास। लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ऑक्सीजन को मिक्स करता है, फिर उसी ब्लड को हार्ट में भेज देता है। फिर वो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो उसका कुछ हिस्सा ब्लड जो पंप करता है बॉडी में जाने के बाद, बॉडी में जाने के साथ साथ कुछ हिस्सा हार्ट के पास भी आता है। किसके थ्रू आता है, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आता है। एक कोरोनरी आर्टरीज दो टाइप की होती है, एक होती है कोरोनरी वेंस, एक होती है कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी वेंस होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इतनी बात क्लियर हुई। ये कौन दे रहा है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट के ऊपर लगी है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, वो दे रहे हैं। अब इसी से ही होता है मायोकार्डियक इन्फेक्शन। मायोकार्डियक इन्फेक्शन कब होता है, नोट्स में सीधा ये बोला है कि मायोकार्डियक इन्फेक्शन जब मायोकार्डियक मसल्स पूरी तरह से डेड हो जाती हैं। जब मायोकार्डियक मसल्स क्या होती है, पूरी तरह से डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मायोकार्डियक जो मसल्स होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाते हैं, तब वो क्या होती है, डेड हो जाती है। अब देखो, अब मसल्स को ब्लड चाहिए, हार्ट के मसल्स को ब्लड चाहिए, तो हार्ट के मसल्स को ब्लड देने का काम किसका है, बताओ। हार्ट के मसल्स को ब्लड देने का काम किसका है, कोरोनरी आर्टरीज का है। किसको है, कोरोनरी आर्टरीज का। अगर उसी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये तो वही वाली प्रॉब्लम आई ना, कोरोनरी आर्टरीज। अगर हार्ट में एक बीमारी हुई तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट आपका फेल हो सकता है। बात समझ में, क्योंकि एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट रहते हैं। अब देखो, एक कोरोनरी आर्टरीज क्या हो रही है,
हार्ट को ब्लड दे रही है। अब हम इसी कोरोनरी आर्टरीज को जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरीज को क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक कोरोनरी आर्टरीज को हमने यहाँ पे दिखा दिया। ब्लड की सप्लाई कम होने का 3-4 रीजन होते हैं। ब्लड की सप्लाई कम होने का 3-4 रीजन होते हैं। क्या? पहली बात तो पहले हार्ट को ब्लड इतने अमाउंट में जा रहा था, इतने अमाउंट में जा रहा था। अब ये क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मतलब कि नैरो हो गई। जब कोरोनरी आर्टरीज पतली हो जाती है, क्या होती है? पतली हो जाती है। मतलब ये पहले उतने अमाउंट में जा रहा था ब्लड, अब इतने अमाउंट में जा रहा है, तो सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट को ब्लड मिलेगा? सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट को ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले तुमको 1 लोटा पानी पीने की कैपेसिटी है, हम तुमको आधा गिलास पानी दें, होगा? तो हार्ट को मसल्स को कैसे होगा? मसल्स को कैसे होगा? पहले ब्लड आपके इतने में जा रहा था, इतने में जा रहा था, लेकिन ये नैरो हो गई, मतलब पतली हो गई, सिकुड़ के पतली हो गई। अब ब्लड का फ्लो कितने में हो रहा है? सिर्फ इतने में हो रहा है। आपका ब्लड इतने में ही क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। इतने में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वो किस में आएगा? हाइपरटेंशन में आएगा, हम बाद में बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होता है तो मसल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता। तो वहां पे जो मायोकार्डियक है उसको जब ब्लड नहीं मिलता है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो धीरे 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 वो क्या होती है? डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब एकदम से खत्म हो जाएगी तो हार्ट आपका ऑटोमेटिक काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वही बोलते हैं हार्ट फेल्योर हो गया है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है? दूसरा एक और रीजन हो सकता है, जब हमने आपको बताया था, कल के वीडियो में ही हमने आपको बताया था, जैसे कल के वीडियो में ही हमने आपको एक और बात बताई थी, ये जो वेन्स होती है, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, ये जो वेन्स होती है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स, उसको निकाल के यहाँ पे हम जूम कर ले रहे हैं। इसी तरफ से दिखेंगी। 2 टाइप की होती है। यहाँ से आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? प्रभाव होता है, बहता रहता है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे कब होती है? और डायबिटीज में, जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर, शुगर जिसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी मायोकार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके वजह से भी मायोकार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे होता है? क्यों? शुगर, जो डायबिटीज होती है वो किसकी वजह से होती है? जब आपके बॉडी में शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, वो शुगर कहाँ पे रहता है? आपके ब्लड में ही रहता है। हम बता दें, शुगर को दूसरे रंग से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? ये शुगर है। ये शुगर में क्या है? ये रहता है। इसको ना डाइजेस्ट करने के लिए एक इंसुलिन आती है। क्या आती है? इंसुलिन आती है। जब इंसुलिन इसको प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है तो इसका शुगर का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ने लगता है। तो एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे कब होती है? जब ये शुगर का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगता है ना, तो जब ज्यादा होता है ना, तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके ऊपर क्या बना देती है? प्लेग बना देती है। क्या बनाती है? प्लेग बना देती है। प्लेग का फॉर्मेशन, जो शुगर होते हैं प्लेग का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ऐसे ज्यादा प्लेग का फॉर्मेशन करेंगे तो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ब्लड, जो मायोकार्डियक मसल्स है, हार्ट की मायोकार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? एक और है, शुगर की वजह से भी होता है। एक तो जब नैरो हो जाती है, नैरो जब बहुत पतली हो जाती है तब। तीसरा कौन सा है? सिगरेट, स्मोकिंग। स्मोकिंग, जो सब लोग सिगरेट, दारू, शराब पीते हैं, सिगरेट जो पीते हैं, वो भी हार्ट की बीमारी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में? क्या चाहे? थैंक यू। इतनी बात
समझ में आई कि नहीं? अब क्या हम देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं पीते हो? हाँ? लगता है, लगता है, देखे हो जो सिगरेट पीता है उसमें क्या होता है, देखो सिगरेट में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग निकोटीन के नाम से जानते हैं, निकोटीन। ये निकोटीन में एक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक गैस होती है, बात समझ में आई? किसमें? सिगरेट में। अब देखो ब्लड को जो पंप करता है वो कौन सा ब्लड पंप करता है? ऑक्सीजन का ट्रेवल कौन करवाता है? ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने में, सेल्स तक पहुंचाने में कौन मदद करता है? ब्लड करता है। ब्लड में कौन सा ब्लड? हाँ, ऑक्सीजन का ट्रेवल कौन करवाता है यार? यार तुम लोग सच में बड़े गधे हो। आरबीसी नहीं करवाती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? आरबीसी। आरबीसी करवाती है, लेकिन आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो करवाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो करवाता है। इस हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड करता है? ऑक्सीजन, जबरी, जबरी बाइंड करता है। ये जो ऑक्सीजन है ये किससे सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा लगाव इसका किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगर हीमोग्लोबिन को दो गैसेस मिलने लगे, एक तो ऑक्सीजन, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र नहीं याद है कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर गैस मिलने लगे किसको? हीमोग्लोबिन को। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है? लंग्स से होता है। जब सिगरेट आप पीते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड भी होता है, ब्लड में ब्लड होता है। आरबीसी होती है कि नहीं होती है? आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता है? जो रेड कलर देता है यार बेवकूफों, क्या है, पढ़ाए थे मर मर कर। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होती है कि नहीं होती है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है कि नहीं करता है? बाइंड करके तभी ना सेल्स तक, टिश्यू तक, यहाँ वहां ट्रेवल करवाने का काम करता है। हंस रही हो काय सीमा? इधर भेज देंगे पाकिस्तान यार, हद है। बात समझ में आई कि नहीं? देखो क्या तुम लोग बड़े गधे हो यार, मैं पक जाती हूँ सच में। जो हम एक बार पढ़ा देते हैं ना वो तुम लोग पढ़ के ही नहीं आते हो और कहते हो कि मैं समझ में नहीं आया। अरे अपनी गलती कभी नहीं देते हो। और कोई भी बच्चा ईमानदारी से नहीं बोला होगा मैम आज हम पढ़ के नहीं आए। कोई भी नहीं बोला होगा कि मैम आप जो पढ़ाई हो मेरे को नहीं समझ में आया। इसका रीजन ये है कि हम उसको घर पे रिवीजन नहीं करते थे। बस मैडम जी क्या पढ़ा रही हैं, बोर हो जा रहे हैं। अरे क्या डॉक्टर बनोगे? छोड़ दो, मत देखो डॉक्टर का सपना, मत देखो, बस का ही नहीं है यार। अभी इतना हम उस दिन मर मर के पढ़ाए थे कि जो ऑक्सीजन, जो कार्बन में, जो आपके जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक आपकी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। यही पढ़ाए थे ना। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है, ऑक्सीजन का। डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करती है। जो प्लेटलेट होता है ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। मतलब अगर आपको जब चोट वगैरह लग जाता है तो आप दाब के रखते हैं तो वहां से क्या होता है? ब्लड बंद हो जाता है। दाब के रखते हैं तो कुछ दिन बाद ब्लड बंद हो जाता है। ये ब्लड लॉस से बचाने का काम करता है। आपके बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो उससे बचाने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? अब ऑक्सीजन का परिवहन कौन
हीमोग्लोबिन, क्या प्रेजेंस होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करती है ऑक्सीजन, आरबीसी सॉरी ऑक्सीजन बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कहां से? लंग्स से ऑक्सीजन को देता है, उसको ट्रेवल करवाता है आपके टिश्यू तक, आपके ऑर्गन तक, आपके ब्रेन तक, जहां जहां पे जरूरत होती है हर जगह। बात समझ में आई? लेकिन ये हीमोग्लोबिन का जो लवर है, इस हीमोग्लोबिन का लवर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा लवर है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लवर है किसका? हीमोग्लोबिन। अगर इस हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगे तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगी? ऑक्सीजन को छोड़ देगी, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन का लगाव, इसकी प्रेमिका कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो झूठे जिंदगी यापन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बात समझ में आई? जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में निकोटीन नाम का केमिकल्स होता है, उससे एक मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बनती है। वो गैसेस आपके लंग्स में होती है और वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। जैसे हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। जा बेवकूफ जा, तुझे अब प्यार नहीं करना। बात समझ में आई? छोड़ देता है किसको? ऑक्सीजन को छोड़ता है और किसको देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करके लेके जाता है ऑर्गन तक, टिश्यू तक, यहाँ तक हार्ट में भी ट्रेवल करवाता है। हार्ट में भी क्या करवाता है? ट्रेवल करवाने का काम करता है। अब इस हार्ट को एक्चुअल में क्या चाहिए? ऑक्सीजन, लेकिन हीमोग्लोबिन पहुंचा क्या रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। हार्ट को मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा किसके साथ रिलेशन है, हमको सिर्फ हमारा काम चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ काम चाहिए। जैसे होते हैं ना कॉलेज के एमडी लोग, जैसे कहीं पे भी अगर आप जॉब करेंगी, आपकी तबीयत खराब है, आप कहाँ से आ रही है, खाना खाई है कि नहीं खाई है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनका सिर्फ काम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वही हार्ट का है। हार्ट क्या है? हिटलर है। और इसका असिस्टेंट कौन है? हीमोग्लोबिन, जो इसको ब्लड वगैरह देने का काम करता है, आरबीसी। लेकिन अगर इस आरबीसी को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगी। ठीक है, और हार्ट को देकर क्या देगी? कार्बन मोनोऑक्साइड देगी। जहाँ पे हार्ट को ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि एनर्जी को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक है, इससे आपकी जो मायोकार्डियक मसल्स है वो ऑटोमेटिक ब्रेक करने लगेगी। ऑक्सीजन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, सिर्फ 2 मिनट सांस को रोक कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। बात समझ में आया? 2 मिनट सिर्फ सांस को रोक कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो, ये भी रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बनने में, सॉरी हार्ट के बीमारियों के लिए। सिगरेट क्यों डॉक्टर मना करता है? क्यों सब लोग मना करते हैं सिगरेट ना पियो ना पियो, लेकिन कुछ छछूंदर ऐसे होते हैं पीते ही रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है, मरे या जिए, आई डोंट माइंड, हमारी लाइफ हम चाहे जैसे एंजॉय करें। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और कौन सा रीजन होता है? डायबिटीज की वजह से भी हार्ट बीमारी हो सकती है, कैसे होती है सब एक्सप्लेन करती है। ठीक है, नोट्स पे चले, हो गया? अब देखो यहाँ पे मायोकार्डियक इन्फेक्शन होता कैसे है पता चला? मायोकार्डियक इन्फेक्शन जब होगा, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद डेड ऑफ द मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती है वो मायोकार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। जब वो डेड करती है तो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, किसकी तरह? क्यों डेड करती है? क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है। ठीक है, सेवरन चेस्ट पेन सिम्टम की बात करें, अगर जिसको मायोकार्डियक इन्फेक्शन है तो उसको क्या क्या महसूस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला
सेवरल चेस्ट पेन, चेस्ट में बहुत भयानक दर्द होगा, ऐसा दर्द कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ठीक है। मायोकार्डियक इन्फेक्शन में बता रहे हैं क्या होगा, बहुत भयानक दर्द होगा। इसके अलावा लेफ्ट आर्म पेन, नहीं समझे, हाथ जो आपका लेफ्ट और राइट वाला हाथ होता है, जो लेफ्ट वाला हाथ होगा उसके आर्म में यानी कंधा बहुत तेजी से क्या होगा, फटेगा, बहुत तेजी से क्या होगा, फटेगा, दर्द करेगा। हमेशा किसी का करता है, हमारा करता है। हाथ में ये जो कंधा होता है ना, बहुत भयानक तरीके से क्या होगा, दर्द करने लगेगा, ठीक है, दर्द करता है। सिम्टम बता रहे हैं मायोकार्डियक के सिम्टम, मायोकार्डियक इन्फेक्शन के सिम्टम। इसके बाद स्वीटनिंग, पसीने आएंगे, क्या होंगे, पसीना आएंगे, पसीने का सिक्रीशन ज्यादा होगा। और क्या है, ब्रीथनेस, ठीक है, ब्रीथ मतलब क्या होगा, सांस लेना, सांस लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सांस लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कॉजेज, किसके कॉजेज मतलब होता है कारण, सिम्टम मतलब क्या होता है, लक्षण, कॉजेज मतलब क्या होता है, कारण, सिम्टम मतलब क्या होता है, लक्षण, ठीक है। कारण, कौन कौन सा कारण हो सकता है कोरोनरी मायोकार्डियक इन्फेक्शन के लिए, कौन कौन सा कारण हो सकता है, किसकी वजह से मायोकार्डियक इन्फेक्शन होगा, तो सडन कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज, जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज होगी तब आपको मायोकार्डियक इन्फेक्शन होगा। कोरोनरी आर्टरीज किसकी किसकी वजह से ब्लॉक होती है, स्मोकिंग, सिगरेट पीने से, डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी उसमें से हो सकता है, ठीक है, प्लेग जमा हो जाना, ठीक है, किसका, शुगर का या फिर कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग फैट के नाम से जानते हैं। जब ये इन चीजों का कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो कोरोनरी आर्टरीज बीमारी होगी। बात समझ में आया, नहीं, अभी सब बताए यार। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, स्मोकिंग से कोरोनरी आर्टरीज होती है, नहीं बताए, तो वही सब है। कोरोनरी आर्टरीज बीमारी अगर आपके बॉडी में हुआ वो तुरंत मायोकार्डियक इन्फेक्शन कॉज करेगा। बात समझ में आई, ना समझो। हार्ट फेलियर, तीसरी कौन सी बीमारी है, हार्ट फेलियर। ये सारी बीमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हार्ट फेलियर, इट इज ए कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड टू मीट द बॉडी नीडेड। एक आ दिखा है, इसको काट दो, आप लोग को घुमा देगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं उसको। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है, हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने के लिए अनेबल नहीं होता है, मतलब कि ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपका हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। बात समझ में आई, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में, किसमें, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। अब पूरी बॉडी डेथ होने लगेगी ऑटोमेटिक, भाई ब्लड ही नहीं जाएगा। ब्लड के थ्रू क्या क्या ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, और क्या होता है, प्रोटीन्स, विटामिन, यही सब होता है ना, यही सब ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है, टिश्यू के पास जाता है, हमारे ऑर्गन के पास जाते हैं, हमारे सेल के पास जाते हैं। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट प्रॉपर तरीके से जब ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो आपकी बॉडी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ होगी, क्योंकि आपके बॉडी को ही प्रॉपर तरीके से
ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? भाई ऑक्सीजन न्यूट्रिशन किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं? ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। अब हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है, तो वो ब्लड पहली बात तो आपके हार्ट में इकट्ठा होगा, इसके अलावा वो लंग्स में भी भरा रहेगा। कहाँ पे इकट्ठा रहेगा? लंग्स में भी भरा रहेगा और आपके हार्ट में भी भरा रहेगा, पंप हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स और हार्ट में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हार्ट ब्लड को नहीं पंप कर पाता है। रीजन देखते हैं क्यों नहीं कर पाता है। It does not means heart stop working। मतलब हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें आपका हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए अवेलेबल नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। इसको अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो जो आपका हार्ट हो जाता है वो वर्क नहीं कर पाता है, मतलब उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एक आपका होता है कौन सा? राइट साइड हार्ट फेलियर। कौन सा होता है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। दूसरा कौन सा होता है? हार्ट फेलियर दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एक आपका होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, फेल टू पंप। बात समझ में आई कि नहीं? राइट साइड हार्ट फेलियर। अब देखो हार्ट हमारा दो बार पंप करता है। काजे हार्ट कितनी बार पंप करता है? दो बार। कैसे दो बार पंप करता है? एक तो ब्लड को पहुंचाता है पंप करके लंग्स में, एक तो ब्लड को पंप करता है कहाँ पे? हार्ट में, पूरे बॉडी में। आयोटा मंजरी समझ में सो रही हो यार, मार के भगा देंगे। देखो हार्ट हमारा कितने टाइप का होता है? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? बोलो जी। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बीमारी क्या है? हार्ट फेलियर, हार्ट फेल। हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आपके कौन से होते हैं? राइट साइड हार्ट फेलियर, एक आपके होते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो अब पंपिंग जो होती है हार्ट में दो तरह होती है। देखो जब ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम में आता है तो वहां से ब्लड किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। अब हार्ट यहाँ से भी ब्लड को एक बार पंप करता है, यहाँ से भी क्या करता है? ब्लड जो लंग्स हार्ट होता है वो पंप करता है, तो ब्लड को कहाँ पे भेजता है? लंग्स में भेजता है। हार्ट की पंपिंग दो बार होती है, याद रखिएगा। फिर लंग्स से ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा तो वो ब्लड किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है फिर हार्ट एक बार पंप करता है। हार्ट क्या करता है? फिर एक बार पंप करता है। वो ब्लड आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में मूव करती है, होल बॉडी में जाती है। अब राइट फेलियर जो लेफ्ट फेलियर हार्ट है, जो राइट फेलियर हार्ट है, राइट साइड हार्ट फेलियर, तो राइट साइड में होता है। राइट साइड में क्या? वेंट्रिकल फेल होती है, राइट वेंट्रिकल फेल होती है। लेफ्ट साइड में हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है। बात समझ में आई? दो टाइप का मैटर क्लियर हुआ, क्योंकि हार्ट फेलियर में ब्लड जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जहां जहां से पंपिंग होती है वहां वहां से हार्ट फेलियर होता है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हार्ट फेलियर क्या होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपका हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। ये दो टाइप की होती है। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। हार्ट फेलियर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो फेल हो जाती है, पंप टू ब्लड प्रॉपर्ली टू द
वेंट्रिकल जो होती है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू पंप ब्लड प्रॉपर्ली टू द बॉडी, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होती है ब्लड को पंप करने के लिए। इफेक्ट की बात करें तो ब्लड ब्लॉक अप इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो ब्लड किसमें ब्लॉक हो जाता है, लंग्स में ब्लॉक होगा। किसमें ब्लॉक होगा, लंग्स में। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हार्ट है, अरे यार कहाँ कट हो जा रहा है, हार्ट बना दिए, ठीक है। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। एक आपका होता है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, एक आपका होता है लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब राइट आर्टियम ब्लड पंप करती है तो ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में आता है। कहाँ पे आता है, ये मेरा क्या है, लंग्स। अब लंग्स से ब्लड किस में आता है, हार्ट में आता है, हार्ट में आता है। अब लेफ्ट आर्टियम ब्लड को पंप करती है तो ब्लड इसमें से होते हुए कहाँ पे जाता है, आयोटा में, आयोटा से पूरे बॉडी में जाता है। इसमें क्या लिखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब प्रॉपर तरीके से ब्लड को नहीं पंप कर पाती है तो जो ब्लड होता है वो लंग्स में बैक हो जाता है, मतलब लंग्स में भरा ही रहेगा, लंग्स में भरा ही रहेगा। कारण अब देखो यहाँ से ब्लड पहले किसमें आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पंप करेगी तो ब्लड आपके कहाँ पे जाएंगे, बॉडी में जाएंगे। ऐसे ही हार्ट का ब्लड पूरा निकल रहा है, हार्ट का ब्लड इसमें आ रहा है, एक पंप कर रही है, जा रहा है। अरे यार ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आया, फिर से बनाते हैं, कट गया, अच्छे से बनाएंगे। समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है, पंप होकर लंग्स में जाता है, किसमें जाता है, लंग्स में। अब लंग्स से ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से कहाँ पे आता है, आर्टियम में आता है। जब ये पंप करता है तो ब्लड हमारा यहाँ से कहाँ पे जाता है, आयोटा से जाता है, आयोटा से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है। बात समझ में आई, पूरे होल बॉडी में जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब लेफ्ट वाला हार्ट फेल हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स में क्या होता है, ब्लड जम जाता है। किसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला खाली ही नहीं हो रहा है। जब खाली नहीं होगा तो लंग्स कैसे खाली होगा, जब इसमें से ब्लड निकलेगा तभी ना लंग्स का ब्लड इसमें आएगा। जब लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तभी लंग्स का ब्लड खाली होगा, ठीक है। जब ये पंप ही नहीं कर रहा है तो सारा पानी इकट्ठा है। जैसे एक नाली है, इस नाली में पानी बह रहा है और इसका पानी कहाँ पे जा रहा है, खेत में जा रहा है। और लो भाई यहाँ से चाप के मेरा बांट दिए बड़ा सा खूब, पानी कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, नाली में ही रहेगा। ये नाली तब खाली होगा जब पानी खेत में जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये है, ये पानी कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, वो पंप करेगा तो पानी बॉडी में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ही नहीं खाली हो रहा है तो आपका लंग्स भी नहीं खाली होगा। बात समझ में आई, लंग्स में भी ब्लड भरा रहेगा और वेंट्रिकल में भी ब्लड भरा का भरा ही रहेगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप नहीं कर रहा है। बात समझ में आई, ब्लड तभी निकलेगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। बात समझ में आई। अब देखो जो लंग्स होता है उसमें ब्लड
स्टोर हो जाते हैं। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत सांस लेंगे, बहुत तेजी तेजी से लेंगे, जैसे कि अभी हम एक बार ले लिए, कोई असर नहीं ना, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे। आपका क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आपका लंग्स काम नहीं करेगा। लंग्स पहले से भरा पड़ा है, उसमें सूजन है। भाई फ्लूइड जमेगा वहां पे तो लंग्स में सूजन तो होगा ही, तो लंग्स प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाता है, तो आप प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पाती हैं। सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, कफ, ठीक है, स्पेशली एट नाइट, स्पेशली क्या हो? खांसी आएगी। कफ मतलब क्या होता है? खांसी आना, खांसी, आपको नाइट में खांसी आएगी, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, एडिमा मतलब क्या होता है? सूजन। पल्मोनरी एडिमा, एडिमा मतलब क्या होता है? सूजन। जब लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है तो लंग्स में क्या होती है? सूजन हो जाती है, लंग्स सूजने लगता है। गुब्बारे में पानी भरोगे तो गुब्बारा फूलेगा? गुब्बारे में पानी भरोगे तो गुब्बारा नहीं फूलेगा? वैसे लंग्स में पानी भरोगे तो लंग्स में भी क्या होगी? सूजन होने लगेगी, लंग्स भी सूजने लगेगा। बात समझ में आई? अब देखो, इतनी बात समझ में आई। लेफ्ट एट्रियम का सिम्टम क्या है? सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगी, नाइट में बहुत तेजी तेजी से खांसी आएगी, ठीक है। फिर पल्मोनरी एडिमा, जो लंग्स होते हैं उसमें सूजन हो जाएगी। राइट साइड हार्ट फेलियर, जब राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, और इतना ही नहीं, आपके पूरे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड भी नहीं मिल पाएगा, आपके पूरे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। बात समझ में? काजी अंजलि जाओ, मुंह धो कर आओ, जाओ उठो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ब्लड कहाँ से मिल रहा है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा है। काजी सब लोग उसको देख रहे हैं, देखो जी, हमको भी दिखा दो, स्पेशल होगा। हाँ, सच सच क्या है ना, अच्छी लग रही है तभी ना, सबके सब उसी को देख रहे हैं। तुम ही सबसे पहले देखी हो। बात समझ में आई? तो कहाँ पे थे? भूल गए, छोड़ो, जाने दो। चलो देखो, फिर राइट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर, जब राइट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें मतलब राइट साइड वाले जो वेंट्रिकल होते हैं वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। तब इसमें इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो बॉडी वेन्स होती है, ठीक है, ब्लड बैक अप टू बॉडी वेन्स, इसमें ब्लड कहाँ पे भर जाता है? बॉडी के वेन्स में। कहाँ पे ब्लड भरता है? बॉडी वेन्स में। लंग्स, राइट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर। अब देखो, ब्लड इसमें जो हमारे हार्ट होते हैं, ये जो हार्ट होते हैं, 4 चेंबर होते हैं ना, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ब्लड कहाँ से आते हैं? बॉडी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बॉडी से आते हैं। सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, बॉडी से ही आते हैं ना। खुशबू क्या हुआ जी? ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से ही आता है। अब देखो ना, तो सुपेरियर, अब यहाँ पे ब्लड क्या हुआ है? भरा पड़ा है। यहाँ पे ब्लड क्या है? भरा पड़ा है राइट आर्टियम में। तो यहीं पे ही नहीं भरा रहेगा, ये खाली होता है तो बॉडी से ब्लड दोबारा इसमें आता है, सुपेरियर और इंफेरियर, ठीक है। जब ये खाली नहीं हो पाता है तो वेन्स में ही क्या होता है? ब्लड भरे के भरे रह जाते हैं। वेन्स में भी क्या होता है? ब्लड भरे के भरे रह जाते हैं। तो इसके इफेक्ट की बात करें तो जो वेन्स होती है, जो बॉडी की वेन्स होती है, उसमें ब्लड भर जाते हैं, और जो लेफ्ट हार्ट फेल होता है उसमें लंग्स में ब्लड भरे रह जाते हैं, ठीक है। सिम्टम की बात करें तो स्वेलिंग इन द लेग, पैर में स्वेलिंग हो जाएगी, पैर में क्या होगी? स्वेलिंग होगी। बहुत सबका पैर क्या होगा? सूज जाएगा, सबका नहीं, जिसको वो वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पैर में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। लीवर डिजीज हो जाएगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब ये हर जगह आपके बॉडी में सूजन होने लगेगी, लीवर के पास भी बीमारी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और प्रॉपर तरीके से ब्लड को, हर प्रॉपर तरीके से बॉडी को भी ब्लड नहीं मिल पाएगा। फिर तीसरी कौन सी बीमारी है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ये भी हार्ट की बीमारी है। बस करें,
बस करो जी, तुम तो खा रहे हो।